तो आज मैं आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जैसा कि ये हमारा किचन है, आप देखिए, ये देखिए मैं चप्पल पहनी हूँ। आपका प्रश्न है कि क्या किचन में चप्पल पहन के खाना बना सकते हैं कि नहीं। तो एक मैं चप्पल पहनी हूँ और दूसरा चप्पल वहाँ पे है बाहर। तो आपको मैं आज इसी विषय पर बताऊँगी कि आप किचन में चप्पल पहन के खाना बना सकते हैं कि नहीं। तो चलिए इस विषय में विस्तार से आपको बताऊंगी और आपका कन्फ्यूजन दूर करूंगी। तो हाँ, आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें, आगे सभी वीडियो समय से आपको मिलते रहेंगे। पर्व त्यौहार तो है नहीं, तो आप सोचो आज मैं आपको क्या वीडियो दूंगी। आपके प्रश्न ढेर सारे हैं, जैसे अभी एक वीडियो दे चुकी हूँ, पूजा पाठ में मन क्यों नहीं लगता, वैसे ये भी आपके प्रश्नों के उत्तर का वीडियो है। बहुत सारे हमारे आसान ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहनें वो पूछी हैं क्या किचन में चप्पल पहन के खाना बना सकते हैं। तो उसी विषय पर ये वीडियो आपको दे रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड आने वाली है और फर्श रहती है। 99% लोग खड़े होकर खाना बनाते हैं। जब खाना बैठ के कच्ची ज़मीन में बनाते थे, चूल्हा पर बनाते थे, तो वैसे भी वहाँ गर्मी रहती थी, तो ज़रूरत नहीं पड़ती थी चप्पल की। लेकिन क्योंकि फर्श है, ठंडी आ रही है, खड़े होकर खाना बनाते हैं और इसलिए वो चप्पल पहन के खाना बनाना चाहते हैं। तो आपको मैं बताऊंगी कि किन किन कंडीशनों में आप चप्पल पहन के खाना बना सकते हैं और कब कब आप चप्पल पहन के खाना नहीं बना सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपके यहाँ कोई गुरु मंत्र लिया है तब आप चप्पल पहन के खाना ना बनाएं। कोई साधु संत आते हैं तब आप खाना चप्पल पहन के ना बनाएं। आपके यहाँ पितृ भोज बन रहा है, मृत्यु भोज बन रहा है, या कोई पर्व त्यौहार है, कोई भंडारा है, उसमें आप चप्पल पहन के खाना ना बनाएं। किसी वरिष्ठ के लिए खाना बनाए, चप्पल पहन के खाना ना बनाएं। अगर आपके यहाँ भोजन जो बनता है उसका भोग लगता है, मैं तो मना करती हूँ, जो भोजन बनता है उसका भोग भगवान को न लगाएं। जो खाना बनता है वो किसी तरीके से एकदम इतना साफ नहीं हो सकता कि हम भगवान को भोग लगा सकें। तो आप क्या रोज के खाना में लहसुन प्याज तो डालोगे ही, हींग डालोगे ही, तो इन सब चीज़ों का भगवान को भोग नहीं लगता है। तो भगवान को अगर कोई विशेष पर्व है, उसमें अलग से खीर बनी है, पूड़ी बनी है, चना की सब्जी बनी है, तो भगवान को भोग लगा सकते हैं। रोज का खाना भगवान को भोग न लगाएं। सात्विक अगर खाना है, लहसुन प्याज आप नहीं खाते, हींग नहीं खाते, तब आप भोग लगा सकते हैं भगवान को। अगर आप यहाँ लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम है, शिवलिंग है, इन देवताओं को आप भोग लगाती हैं, भोजन का बजरंगबली जी हैं, तो चप्पल पहन के खाना ना बनाएं। मान लो जैसे कि परदेश में हो, कोई नहीं है, पति पत्नी हो, तो आप चप्पल पहन के तब खाना बना सकते हैं। जैसे आप मतलब किसी को भोग नहीं लगा रहे हैं, कोई अतिथि नहीं आ रहा है, कोई वो नहीं, ठंड है, तो आप चप्पल पहन के खाना बना सकती हैं। चप्पल क्यों मना रहता है? चप्पल पहनना गुनाह नहीं है, रसोई में आप चप्पल पहन सकते हो। क्यों चप्पल मना रहता है? चप्पल एक कारण से मना रहता है। पहले अधिकतर चप्पल का नाम यानी चप्पल यानी चमड़ा, चमड़े का चप्पल विशेषकर बनता था, तो इसलिए चप्पल को मना किया जाता है। चमड़े का चप्पल, चमड़े का जूता, तो आजकल तो आज भी चमड़े का चप्पल जूता मिलता है। चमड़े का चप्पल पहन के भोजन नहीं बनाना चाहिए किसी भी प्रकार का। उसी प्रकार से चमड़े का जूता भी नहीं पहनना चाहिए, यानी कि भोजन नहीं बनाना चाहिए। जैसे मान लो अभी ठंड पड़ रही है, ठंड चालू हो जाएगी, आपके पैर में ठंडी लगेगा, तो आप रेगजीन और चमड़े का चप्पल नहीं होना चाहिए। जो प्लास्टिक की साधारण सी चप्पलें आती हैं, हील वाली नहीं। कई लोग हमारे शौकीन हमारा हील वाला चप्पल पहनती हैं और किचन में फिसल के गिर जाती हैं, कमर तोड़वा लेती हैं, पाँव तोड़वा लेती हैं। फ्लैट चप्पल, बराबर का चप्पल हो, भले ऊंचाई रहे, बराबर चप्पल रहे, और जो पानी ना सोखता हो, प्लास्टिक वगैरह के चप्पल आप खरीदें। एक शर्त है, वो चप्पल आप सिर्फ किचन के दहलीज के अंदर ही रखेंगी, किचन में पहनेंगी और किचन में ही उतार देंगी। खाना बनाते समय बहुत सारी चीज़ें चप्पल पर गिर जाती हैं दिन रात में, तो जब आप नहाने जाएं तो उस चप्पल को भी अच्छी तरीके से धो के और फिर खाना बनाने में आप पहने, कोई बुराई नहीं है। उस चप्पल को किचन के दहलीज से बाहर ना निकालें, यानी उस चप्पल को पहन के और कमरों में न जाएं। जैसे मान लीजिए आप कुत्ता पाली हैं और किचन का चप्पल पहन के आप बाहर गए, तो कुत्ते का बाल चप्पल में लग गया और रसोई में आ गया, तो ये अशुभ है। जब आपका चप्पल किचन में ही रहेगा तो वो शुद्ध रहेगा। चप्पल पहन के आप बाथरूम में न जाएं, चप्पल पहन के आप बाहर न जाएं। और प्लास्टिक की चप्पल है, आप नहाते समय उसको धो भी लेती हैं, तो चप्पल पहनने में कोई बुराई नहीं है।
कई लोग बोलते हैं कि हम ऊनी मोजा पहनते हैं। तो ऊनी मोजा जैसे पहनते हैं, जैसे हमारी दादी लोग बोलती थी ऊनी वस्त्र शुद्ध होता है। ऊन के कपड़ा में क्यों शुद्ध नहीं होता है? क्योंकि वो सूखेगा ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ प्रयागराज में महीनों महीनों तक ओस पड़ी रहती है, कोहरा पड़ा रहता है, धूप ही नहीं निकलता। अब उनके अनुसार अगर हम ऊनी कपड़े को, साल को, स्वेटर को, मोजा को रोज धोएं तो महीनों में सूखेगा ही नहीं। तो क्या विकल्प निकालें? बता दिए कि ऊनी कपड़ा अशुद्ध होता ही नहीं, महीनों ऐसे पहनते रहो। कंबल को, रजाइयों के, यानी कि जो भी चीज़ें हैं, स्वेटर को, कंटोप को, उसको ज़रूरत नहीं है धोने की। तो मेरे कभी कभी ख्याल में आता है कि ये अपने हित के अनुसार में ग्रंथ, पुराण या जो विवाह पर्व है या जो घरेलू चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। कहते हैं ऊनी कपड़ा अशुद्ध नहीं माना जाता, सूती अशुद्ध हो गया, सूती को रोज़ धो के पहनो, वैसे धोना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि ऊनी कपड़ा कैसे अशुद्ध नहीं हुआ? हम स्वेटर पहने हैं, भोजन कर रहे हैं, उसमें गिरा, या हम बाथरूम में गए, अशुद्ध क्यों नहीं हुआ? अशुद्ध तो हुआ। या ऊनी कपड़े को हम खाते समय न पहने, बाथरूम जाते समय न पहने, सोते समय न पहने, ऐसे समय में पहने जब अशुद्ध नहीं माना जाए तो उतार दो। जैसे मैं बोलती हूँ पूजा के लिए अलग कपड़ा पहनो, पूजा के समय उतार दो, घर में रख दो, फिर दूसरा कपड़ा पहन लो, अशुद्ध नहीं माना जाता। तो आपको मैं बता रही हूँ एक चलन, जो चप्पल पहन के खाना मत बनाओ, तो यही मात्र था कि चमड़े का चप्पल होता है। वही पहले लोगों के पास इतनी सुविधा थी नहीं, लोग कहीं जाते थे तो चप्पल भी बांध के ले जाते थे, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं थी, इतनी चीज़ एक सुविधा नहीं थी। अब आप 4 चप्पल खरीद सकते हो, एक रसोई के लिए, एक बाथरूम के लिए अलग, सबके घरों में रहता है। बाहर जाते हैं उसके लिए अलग महंगी सैंडल है, तो क्यों ना हम एक किचन के लिए चप्पल रखें, उस चप्पल को हम रोज़ धोएं। हाँ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ऊनी मोजा पहनते हैं, तो ऊनी मोजा भी आप पहन सकते हो। जब कपड़े रोज़ धुले जाते हैं तो ऊनी मोजा भी किचन में ही चलते चलते कहीं कुछ गिर गया, कहीं आटा गिर गया, कहीं कुछ गिर गया, तो 2-3 मोजा भी रखो, आप रोज उसको धुल डालो, मोजा को पहन सकते हो। अब सवाल ये उठता है कि आप इतने शुद्धता से भोजन तो बना दिए, लेकिन क्या भोजन करने वाला भी व्यक्ति उतना ही शुद्धता से भोजन ग्रहण करता है? मैं देखी हूँ घरों में पति हैं, रेडी हो गए, नहा धो के चमड़े की बेल्ट लगा लिए, या बेल्ट नहीं लगाए, खाना चलो खाने के बाद लगाएंगे, बिना धुले हुए मोजा पहन लेते हैं और चमड़े का जूता। पूछने पर कि भाई क्यों पहन लिए खाने से पहले, तो बोलते हैं भाई खाने से पहले जूता पहन लेना या मोजा पहन लेना क्या फ़र्क पड़ता है कि खाने के बाद तो पहनेंगे ही। तो बिना धुले हुए मोजा जिसमें गंध आता रहता है, बोलते हैं रोज रोज कौन इसको कौन धुलता है। चमड़े का जूता जो कि रोडों में चलते हैं, ऑफिस गए, ऑफिस में बाथरूम में वही जूता पहन के गए रहे होते हैं, वही जूता पहन के यहाँ घर में बाथरूम में जाते हैं, मतलब जैसे आए तो एकाएक चले गए। भोजन बनाने वाला तो स्वच्छता से बना दिया, भोजन को दे दिया उनको, वो बढ़िया बिना धुले हुए मोजा पहने, चमड़ा का जूता पहने, बेल्ट लगाए, भोजन किए और चलते बने। तो ऐसे में भोजन करने वाले को भी शुद्धता बरतनी चाहिए। जब भोजन करने वाला ही शुद्धता नहीं बरत रहा है, तो बता रहे हैं पति पत्नी है, बच्चे हैं, बच्चे भी उतना नहीं मानते, तो आप चप्पल पहन के खाना बना सकती हो, अगर आपके यहाँ देवताओं का भोग नहीं लग रहा है तो आपको मैं बता रहे हो, आपको कन्फ्यूजन दूर कर रही हूँ कि आप चप्पल पहन के खाना क्यों नहीं बना सकती। बिल्कुल आप बना सकती हैं इस स्थिति में। तो आपको बता रही हूँ चप्पल पहन के खाना बनाना कोई दोष नहीं, क्योंकि अभी ठंड आएगी। तभी मैं बोलती हूँ ना कि बिस्तरों में बहुत सारे लोग बिस्तर में भोजन करते हैं, जिनका राहु खराब होता है। अभी ठंड आएगी तो सब बिस्तर में घुसे रहेंगे, यहीं ला दूँ, यहीं खा लूँ, ठंड लग रही है। तो बिस्तर तो कभी धुला नहीं जाता। तो बिस्तरों में भोजन खाने से लिए राहु खराब होता है, और राहु बुद्धि को भ्रम में डाल देता है। घर में अशांति, लड़ाई झगड़ा, द्वेष, ये सब होता है। तो आप कभी बिस्तर में भोजन न करें। ज़्यादा है तो आप जैसे बता रहे हैं ना, ऊनी कपड़े को शुद्ध मानते हैं, तो जो मानते हैं वो मानते हैं, ऊनी कुछ कंबल वगैरह बिछा लो, वहाँ बैठ के भोजन तो करना है। वैसे मान्यता ये है कि रसोई में ही भोजन करना चाहिए, तो राहु उच्च के होते हैं, अच्छे होते हैं। अब आप प्रश्न करो कि हम चप्पल पहन के कहीं जा रहे हैं, कोई मांगा तो आप बोले चप्पल पहन के दान ही नहीं करना चाहिए। दान यानी पका हुआ भोजन जब हम खिलाते हैं तो उसमें माना जाता है। किसी को रुपया पैसा कुछ फल दिए तो उसमें चप्पल पहन के देने में कोई दोष नहीं है। कैसे ऐसे चटाई टाइप की होती है, जैसे आपको पाँव में ठंडा लगता है तो उसमें क्या होता है, चटाई टाइप जैसे लंबी सी रहती है, उसको बिछा लेते हैं और फिर आपको पाँव में ठंडा नहीं लगता है। लेकिन उसमें भी तमाम चीज़ रसोइयों के गिरते रहते हैं, आटा है, चावल है, दाल है, कुछ भी गिर गया तो साफ करने की उसकी भी आवश्यकता रहती है। तो इससे अच्छा आप उसको बिछाओगे, फिर जो गंदा होगा फिर उसको हटाओगे, इससे अच्छा छोटा सा आप चप्पल पहन लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। पहले के लोग जो चप्पल नहीं पहनते थे उनका कारण बताइए कि मिट्टी की ज़मीन होती थी
और जब चूल्हा में खाना बनता था तो दूर तक की जो ज़मीन रहती थी वो अपने आप ही गर्म हो जाता था और खाना बैठ के बनाते थे, तो उनको चप्पल पहनने की आवश्यकता नहीं होती है। तो बहुत सारे समय बदल गए हैं, कहावतें बदल गई हैं। जैसे पहले लोग क्या बोलते थे कि कोई जो बात होती थी, बड़े सयाने क्या बोलते थे कि सबके घर की परिस्थिति एक जैसी होती है। इसके लिए क्या कहावत थी कि सबके यहाँ मिट्टी का चूल्हा होता है, ये कहावत थी। ये कहावत बदल गई, किसके यहाँ मिट्टी का चूल्हा है, किसी के यहाँ नहीं। कहावतें बदल गई। जैसे भगवान कृष्ण बोलते हैं गीता में कि बहुत पुरानी लेखनी भी, ग्रंथ भी जब बहुत पुराना हो जाता है, युग बदलता रहता है, तो बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित कर देना चाहिए, उसी धैर्य पर नहीं चलना चाहिए, भेड़ चाल नहीं चलनी चाहिए। जब कहावत के अनुसार किसी के घर में मिट्टी का चूल्हा नहीं है, 99% लोगों के यहाँ मिट्टी का चूल्हा नहीं है, लकड़ी से भोजन नहीं बनता है, तो अभी चीज़ें बदली हैं, तो थोड़ा बहुत बदलाव करने से कोई बुराई नहीं है। आप चप्पल पहन के बिल्कुल खाना बना सकती हैं, लेकिन जिन जिन चीज़ों को बताई हूँ वहाँ वहाँ पे इन चीज़ों को नहीं। अगर आपके घर में पति आपके या बच्चे जूता पहन के चमड़े का और रेक्जीन का मोजा पहन के बिना धुले हुए भोजन करते हैं, तो उनसे बोलो कि भोजन के बाद आप भले ही जूता और मोजा पहन लो, जब आप भोजन करते हो तो भले वो आपको ना पता लगता है, लेकिन वो गंदगी के साथ आप उसका दुर्गंध आपके अंदर जाता रहता है। तो पहली बात तो भोजन कक्ष में, जैसे मान लो ये हमारी रसोई है, वहाँ हाल में हम डाइनिंग टेबल लगाए हैं, वहाँ पर भोजन करते हैं, तो भोजन करने की जगह भी जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। पहन के खाने की तो बहुत दूर की बात है, वहाँ भी जूता चप्पल ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ ठीक से कोई घुसे तो जूता चप्पल न दिखता रहे, आप धीरे से पहनो निकल जाओ। ये तर्क नहीं कि हम भोजन करने के बाद तो पहनेंगे ही, ठीक है ना, भोजन करने के बाद पहनो। भोजन करते समय, भोजन कौन है, अन्नपूर्णा, और जीव एक परमात्मा है जो भोजन ग्रहण कर रहा है। तो आप भोजन के समय न पहनो, मतलब जूता चप्पल न पहनो। आपके घर में अगर ऐसा होता है तो आपके ऑफिस से लेकर और घर से, मतलब अब बोलोगे ऑफिस में जाता हूँ तो लंच वगैरह करना है तो ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, लेकिन घर की जो विधि है घर में निभाओ, आपके यहाँ शांति नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये, जहाँ आप सोते हो, कभी कभी क्या करते हैं लोग, जैसे चारपाई है, पलंग है, दीवान है, कुछ है, तो सोने वाले कमरे में सिरहाने कभी भी जूता चप्पल नहीं रखना चाहिए, कभी भी नहीं रखना चाहिए। जूता चप्पल का एक अलग स्थान होना चाहिए। खाते समय बच्चों को भी सिखाओगे, बच्चों खाते समय बिना धुला हुआ मोजा, रेक्जीन का चमड़े का जूता या बेल्ट पहन के भोजन न करो। भोजन कर लो उसके बाद, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, तो इसके बाद आप इसको पहन सकते हो। तो आपके घर में जो अशांति है, अशुभ चीज़ें आपके यहाँ होती रहती हैं, वो सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। हम लोग सनातनी हैं, इसका धर्म हमको निभाना चाहिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है। अब इसके बाद आपको बहुत ही अच्छे वीडियो हम देने वाले हैं, जो कि आपके घरेलू टिप्स हैं, घरेलू जो आपका दिनचर्या जो है जीवन का, उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो देती रहूँगी। आप सभी हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।